करें, ऊंचाई की बात की जाए या जिस तरह की तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तमाम वो जानकारी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और एक तरह से बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस बात का फैसला लिया कि हम इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे और भारत की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय रेल की इंजीनियरिंग मार्वल का इस्तेमाल करते हुए हम तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और आज ये नतीजा हमारे सामने है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अब से थोड़ी देर पहले ये चिनाब ब्रिज की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हिमालय की वादियों में, और ये एक तरह से प्रकृति और मानव के इंजीनियरिंग निर्माण का एक बहुत ही अद्भुत संगम का जो दृश्य है इस वक्त हमें दिख रहा है। और सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो और ये विकास का सबसे ऊंचा पुल आप देख रहे हैं, चिनाब रेल का पुल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी पहली बार देश में इस्तेमाल की गई और सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। यह खूबसूरत तस्वीरें आप सीधे चिनाब ब्रिज की। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें, ये करीब 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप अगर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार है उससे करीब 3 गुना ऊंचा आप इसको मान सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं सीईओ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी, जिनसे सारी जानकारी जो है वो भी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं उनको शायद बधाई भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। चिनाब पुल के संबंध में सारी जानकारी उन्होंने ली कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है और कैसे ये जो पुल है, आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर इसकी अधिक ऊंचाई है। जी हाँ, वो एफिल टावर जो कि दुनिया के अजूबों में गिना जाता है, उससे भी अधिक। और ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया प्रोजेक्ट है जो आज हम सभी के सामने है, और एक सफल मेक इन इंडिया का नायाब नमूना। और इस पर अब रेल संचालन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यात्री ट्रेन के साथ साथ जो मालगाड़ियां हैं उसके लिए भी इसको बनाया गया है। और आज एक तरह से हम कहें तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से रेल नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है। कश्मीर की जो घाटी है वो देश के रेल नेटवर्क से जोड़ी जा चुकी है। पर्यटन, कारोबार, यात्रा, इसमें जो नई संभावनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। और ये भारत की मेक इन इंडिया की इंजीनियरिंग शक्ति का एक वैश्विक प्रदर्शन भी है। आज पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही होगी और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज, सुरक्षा और संरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। फुल प्रूफ टेस्टिंग के बाद इस प्रोजेक्ट को
को इम्प्लीमेंट किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और समुद्र तल से और नदी तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 360 मीटर के करीब। और ये यूरोप के मिलो वायाडक्ट जो कि 343 मीटर है, उसको पीछे छोड़ते हुए अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वहाँ पर एक जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO सतीश कुमार सारी जानकारी देते हुए। टनलिंग की लगातार हम बात कर रहे थे, किस तरीके से जो टनलिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण रही, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद और वहाँ के जो कर्मचारी हैं तमाम जिन लोगों की लगातार मेहनत रही है उनसे बातचीत करते हुए फिलहाल संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि ये जब भी किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर जाते हैं तो जिन श्रम शक्ति का उसमें इस्तेमाल किया गया है उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलना वो कभी नहीं भूलते। और अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनसे खुद बातचीत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये भारत की श्रम शक्ति को दिया गया सम्मान भारत की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से हमेशा से उनकी ये एक अलग पहचान रही है नेतृत्व की कि खुद वो जिस सपने को देखते हैं तमाम मुश्किलों के बावजूद हर कठिनाई पर हर बाधा पर पार पाते हुए उसको पूरा करना और उसके बाद उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को एक साथ लेकर के चलना और देश को सफल प्रोजेक्ट देना, ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली का एक अभिन्न हिस्सा है और हर परियोजनाओं में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सीधे तौर पर इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर और जानकारी लेते हुए कि कैसे जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई। चुनाब नदी उसके ऊपर ये दुर्गम सेतु, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च सेतु जिसका निर्माण किया गया और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तमाम जो बारीकियां हैं उनकी जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और व्यू पॉइंट पर भी जाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद यहाँ जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जानकारी जो है वो ली और जैसा आज आप बता रहे थे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं जिस तरीके से उनका ऑरा रहा है, जब हम कर्मयोगी श्रमयोगी की बात करते हैं तो लगातार उसी को और ज़्यादा सार्थक करते हुए, उसी को चरितार्थ करते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे लगातार जो मेहनत रही है, जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, उन सभी को सम्मान देते हुए नजर आते हैं। और बीते 11 वर्षों में जो सरकार ने विजन और संकल्प दिखाया, खासतौर पर भारतीय रेलवेज़ को लेकर के, उसका फ़ायदा किस तरह से जम्मू कश्मीर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उसकी ये तस्वीरें आपने देखी थोड़ी देर पहले। चिनाब ब्रिज, अब से थोड़ी देर बाद जो अंजी ब्रिज है उसको भी समर्पित किया जाएगा। ये सब इंजीनियरिंग मार्वल्स आज पूरी दुनिया के सामने है और स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को यही कि भारत शांति के साथ समृद्धि पर विश्वास रखता है और विकास की ये जो गाथा है वो भले ही मुश्किलें आएँ लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए, हर मुश्किल पर काबू पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर कुछ दिनों पहले की बात करें तो जम्मू रेलवे डिवीज़न का निर्माण किया था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे के तहत नए जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया गया। उसका मुख्यालय भी जम्मू शहर में ही है। 6 जनवरी को इस डिवीज़न की शुरुआत की गई और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल और पंजाब के जो कुछ हिस्से हैं उनके पूरे रेल परिवहन की जो आवश्यकताएं हैं उसको बेहतर करने के लिए जो फिरोजपुर डिवीज़न है उससे अलग कर दिया गया। कुछ जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेट टर्मिनल्स हैं इस पूरे डिवीज़न में, जिनको अब अलग से फोकस्ड तरीके से देखा जाएगा। और जनवरी 2025 में अगर आप देखें तो जम्मू डिवीज़न के 111 किलोमीटर जो लंबा बनिहाल कटरा खंड है उस पर जो सुरक्षा निरीक्षण है उसका काम पूरा किया गया और अब जम्मू कश्मीर घाटी के बीच जो ट्रेन संपर्क का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस बड़ी परियोजना में जो भी मुश्किलें आई
उसकी जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई और आज कर्मयोगियों के साथ भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम रहा। बिल्कुल, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, जानकारी लेते हुए नजर आए, और ये वो चेनाब ब्रिज जिस पर हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद इसका उद्घाटन होगा। फतेह भारत ट्रेन जो है वो इस पर फराटा भरती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट कि कैसे एक से दूसरे क्षेत्र जो हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, कैसे जो समय है उसकी हम बचत कर सकते हैं, कैसे लगातार विकास जो है उसको और गति दे सकते हैं, लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमने किया है, और उसी की बदौलत आज पूरा विश्व जो है भारत की इस आधुनिक तकनीक को भी देख रहा है और कहीं ना कहीं इच्छा भी कर रहा होगा कि कैसे इस तकनीक को अगर आवश्यकता है तो वो भी अपना सकें। लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए ये काफ़ी ऐतिहासिक, विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो है चेनाब ब्रिज, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा किस तरह से ये है, और दूर से जब हम देखते हैं तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये जो ब्रिज है चेनाब ब्रिज, चेनाब नदी के ऊपर जिसको बनाया गया। और जैसा कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बता रहे थे कि कई ऐसी चुनौतियां इसके सामने आई जब हम टनल की बात करते हैं, वो भी इस तरह के क्षेत्र में जिस तरह जहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन उसके अनुसार धीरे धीरे अगर देखा जाए चरणबद्ध तरीके से जो काम है वो लगातार किया गया। मनोज सर, हम आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह से गति शक्ति, जिस तरह से परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो हमें फोकस गति शक्ति पर हमने देखा है, उसका असर कितना आपको लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले दिनों में भी आप देखते हैं? गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये इसलिए बनाया गया था अक्टूबर 2021 में कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने प्रोजेक्ट्स का बेहतर प्लानिंग करें। तो प्लानिंग स्टेज में हम आने वाली सारी संभावित बाधाओं को पहले से ही परिकल्पना करके जी कैसे आगे बढ़े। पहले ये लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, जो कर्मचारी वहां मौजूद थे उनसे बात की। और ये अगर देखा जाए एक प्रभावशाली और अगर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां भी जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, और वहाँ पे जो तमाम कर्मचारी हैं उनके चेहरों से आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब उनसे बात कर रहे थे। और उससे पहले ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, कैसे जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं उनसे होकर गुजरा है, चेनाब नदी के ऊपर जब किस तरीके से इसको बनाया गया, अलग अलग टनल्स की अगर बात की जाए जिनका निर्माण हुआ है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लेते हुए नज़र आए। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए जो दुनिया में अजूबों में शामिल है एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर अधिक। और खासतौर से लगातार मनोज जी जैसा आप बता रहे थे, क्योंकि काफ़ी दुर्गम परिस्थितियां हमारे सामने रहती हैं जब इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू होता है, लेकिन आज की जो तारीख है, आज का जो समय है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जो एक लक्ष्य लेकर हम चले थे वो लक्ष्य आज शायद पूरा हो चला है, विकास इसके जरिए और फराटा भरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। आज का तो दिन बहुत ऐतिहासिक है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हो, ये एक तरफ तो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, दूसरा इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का होना कि किसी भी हालत में हमें ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इसके जो सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी इसके सारे पहलू हैं उसको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट का समय पर पूरा होना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस बात पे जिस तरह की भी बाधाएं आए तो हमको हर हालत में, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इसमें जो गति शक्ति की भावना भी ये है कि किस तरह से हम वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में सिनर्जी बनाकर कदम मिलाकर चले, ताकि आने वाली सारी बाधाओं को हम दूर करके अपने सारे प्रोजेक्ट को टाइम पे भी पूरा कर सके और उसमें होने वाले कॉस्ट एस्केलेशन को भी हम किस तरह से कंट्रोल या मिनिमाइज या जीरो कर सकें।
जी, और खासतौर से जय जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, इस तरह की जो रणनीति है उसकी काफ़ी समय से लगातार आवश्यकता चल रही थी, लेकिन अब उसी का जो परिणाम है हमारे सामने है, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और वो भी जब पूरी तरीके से सफल तस्वीरें आज हमारे सामने हैं तो। जी, एग्जीक्यूशन की सफलता प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। आपकी प्लानिंग स्टेज पे आपने कितनी मेहनत करी है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि आप एग्जीक्यूट उस प्रोजेक्ट को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं और कैसे समय पे कर सकते हैं। और यहाँ पर बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन आज ये जो दिन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये भारतीय रेल के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे दुर्गम जो कंस्ट्रक्शन का चैलेंज भारतीय रेल ने पूरा किया है, वो आज के दिन कलमनेट हो रहा है। जी बिल्कुल, और एक उपहार अगर देखा जाए, विकास का उपहार ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को हम कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो उसका लाभ मिलेगा ही, भारत से बल्कि बाहर के जो देश हैं उनसे भी जब लोग आते हैं और वो यहाँ पे जब घूमने जाएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी इस अजूबे को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत की जो आधुनिक तकनीक है वो लगातार काम कर रही है, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हर एक बारीकी जो है वो यहाँ जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही कहा आपने। और चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, को बताएं कि ये भूकंपीय 5 के क्षेत्र में स्थित माना जाता है। ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच में बना है, जो आपने तस्वीरें देखी, और ये परियोजना से जुड़ी कुछ तस्वीरें आज एक छोटी सी एग्जीबिशन के ज़रिए प्रधानमंत्री को उन तमाम प्रोजेक्ट्स के में जो बाधाएं आ रही थी उनके बारे में जानकारी दी गई, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया, किन मुश्किलों के बीच में इन टनल्स का निर्माण किया गया, और तेज़ हवाओं की वजह से जो विंड टनल फिनोमेना काफ़ी मुश्किल, एक बड़ी मुश्किल के तौर पर, इस पूरे चुनौती के तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट के सामने आ रहा था, कैसे उसको डिज़ाइन किया गया कि आप उन प्रकृति के बीच में से विकास का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। गिंजा मैम, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो सभी के मन में ये होगा कि इतने लंबे जो रेलवे ट्रैक पर इतने सारे पुल्स का निर्माण, इतने सारे टनल्स का निर्माण, तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या एकीकृत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और बिल्कुल आप सुकून के साथ विश्वास के साथ, जैसे हम भारतीय ट्रेन पर बिना किसी झिझक के बैठते हैं और ये विश्वास करके बैठते हैं कि आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, तो ये भी पूरी तरह से सुरक्षित परियोजना आज हमारे सामने है। जी बिल्कुल, बल्कि इसको तो हम कहेंगे कि ये भारतीय रेल का सबसे सुरक्षित ट्रैक है, क्योंकि जो इस ट्रैक का की ज्योमेट्री है, इसकी जो जिस तरह से ये बनाया गया है, ये बैलास्टलेस ट्रैक है और ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्मूथ ट्रैक है। इसमें ये ध्यान रखा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट जो है वो 1/100 से ज़्यादा नहीं हो, स्टीप नहीं हो, और इसकी जो राइड फैक्टर है वो बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि ये एक बैलास्टलेस ट्रैक है और लॉन्ग वेल्डेड रेल्स लगी हुई हैं। इसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग जो है वो कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड है। जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, उसमें कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जो कि कंटिन्यूसली इन सारे स्ट्रक्चर्स की हेल्थ मॉनिटर करती रहती है। और एक सेंट्रल लोकेशन पे भी इसकी अवेलेबिलिटी है। रीजनल सेंटर्स पे तो है ही, जहां से अगर ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, और उसके अलावा एक सेंट्रल लोकेशन पर भी इसकी मैसेज आती रहे, इंफॉर्मेशन आती है। साथ ही इसके जो मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये मैकेनाइज मेंटेनेंस, सारी मैकेनाइज मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेंटेनेंस है। इसकी स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर अलग से डिपोज बनाए गए हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, और भारतीय रेल में कहीं भी इस तरीके की मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं है। तो उस मेंटेनेंस के हिसाब से ये, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ये भारतीय रेल का सबसे सुरक्षित ट्रैक है, सबसे सेफ और सबसे कंफर्टेबल।
जी बिल्कुल, और उसकी जो मजबूती है वो ज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से तेज़ रफ्तार की जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वो इससे गुजरेगी। अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और खासतौर से मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ आधुनिक सेंसर का जिस तरीके से अब उपयोग है, तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं रेलवे के आधुनिकीकरण की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ये बेहद ही आवश्यकता था। अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैंने बताया कि रेलवे में इस टाइम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ? तो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी हो या जो ब्रिज भी बनते हैं तो इसमें मेंटेनेंस जो है वो डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन से अलग होके नहीं देखा जाता। मेंटेनेंस फिलॉसफी डिज़ाइन के साथ ही एम्बेड होती है। जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आगे आने वाले 30, 40, 50, 100 साल तक उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो इसलिए अप्रोप्रिएट इन ब्रिजेज में भी अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे सेंसर लगे हैं। वो सेंसर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए उसकी कंडीशन के वेरियस पैरामीटर्स को कलेक्ट करें। तो हर चीज़ हम देखें, वंदे भारत खुद भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी